ऐसा ही चल रहा था। साधारण ब्याज, ठीक है। कौन सा 99,000 वाला था? मूल धनराशि दी है 99,000, यही था। और पर दर कितनी है? 12.5%। टाइम कितना है? 9 माह है, वर्ष नहीं है, माह है, ठीक है। 9 महीने। 99,000 है, 94 नहीं हुआ। लिखने में तुम्हारे मिस्टेक हो गया होगा, 99 है, ठीक है। तो ऐसा ही पूछा है, कितना है? 12.5 मतलब कितना? 1/8 होता है। और पूरा कंप्लीट करो तो 12 दूनी 24, 1 25/200, परसेंट आओ 25/200, 25 8 200 होता है। तो 1 कितना आ जाएगा इसका? 8 सीधा, ठीक है। ये वैल्यू पर याद रखना है परसेंटेज में। 12.5% कितना होता है? डाइट याद रखोगे तो तुरंत लगा पाओगे। वैसे आप वैसे कर सकते हो। 12 दूनी 24, 1 25/200, 25 से 200 काटोगे 8 बार जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 9 माह मतलब 9/12 साल बनाना है हमें, तो 12 से भाग कर देंगे। माह है, वर्ष बनाना है, क्योंकि दर वार्षिक दे रखी है सवाल में, ठीक है। तो 3 × 9 3 चौक 12। अब ये करा दो, इसमें कितना है? 9900, 99,000, 1/8 गुणा 3/4, ये करना है। बोलो, हो जाएगा? काट लो। किससे काट लो? पहले थोड़ा छोटा कर लो। 4 से काट दें इसको पहले, या 4 से काटो या 8 से काट लो, जैसा काटना हो। अभी ऑप्शन में दे दूंगा ताकि ऑप्शन से लगा पाओगे। 8 से काट लो इसको। 8 एकम 8, 1 8 दूनी 16, 3 कितना? 8 × 24, 6 8 6 कट नहीं रहा है। 8 तो 56। 4 से काट लो। 4 से तो कट जाएगा पक्का, ठीक है। 4 से पक्का कट जाएगा, 4 से काट लो। 4 × 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 और 2 वो 16, 3 4 तो 28, 2 4 पंजे 20 और 1 0, ठीक है। तो ये कितना? इसी पहले ऊपर वाले गुणा करा लो। अभी 8 से मत काटना, मत काटो, ऊपर से गुणा करा लो, ठीक है। बका इकाई उससे ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि देख लो। ऑप्शन पास में है। रुको 1 मिनट रुको। 93 ये है, 92 वाले ऑप्शन है। तो ऊपर गुणा करा लो पहले। 3 पंजे 1 0, 3 पंजे 15, 3 21, 1 22, 3 चौक 12, 13 14, 3 दूनी 6, 1 7, यही है। 8 से भाग कर दो। 8 में 72 जाएगा, 9 बार जाएगा, ये तो कट गया। 9 बार जाएगा, ये कट गया। 9 में से क्या होगा? हमें 3 तक तो ऐसे बढ़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि 3 तक ये सेम है, ठीक है। इसके बाद पता चलेगा। तो 9 ने कितना? 8 ने 72, कितना बचा है? 2 और 8 दूनी 16, 4 2 6 बचा है, और 8 8 64, 1 बचा है। तो 8 से कितने बार जाएगा? 1 बार या 2 बार? ये 3 तक तो ये सेम है। 8 एकम 8 नहीं जाएगा, 8 एकम 8, 10 बचा है। 8 एकम 8 कितना जाएगा? ये वाला, ठीक है। कैसे कह रहे? ऑप्शन नहीं आ रहा है तो देखो, ये अगला वाला आसान है, इसमें पॉइंट में ऑप्शन नहीं है। सवाल इतना ही बड़ा था। धनराशि दी है 73,000 की, ठीक है। और दर है 13 से 1/3%। समय है 10 माह। तो पूछा है ऐसा ही क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। ऑप्शन है देखो, 9,000, 9,000, 8111, 7500, 6112, ठीक है। ये ऑप्शन है, आसान है, बता दो, देखो कौन सा हो जाएगा।
हम्म, होगा लगभग। पूछा क्या है, साधारण ब्याज लगभग में बताना है, ठीक है, ऐसा ही बताना है लगभग में। लगभग मतलब पॉइंट में जाएगा मगर उसके लगभग उसके नज़दीक जो ऑप्शन हो वही आंसर होगा, ठीक है। सवाल में अगर लगभग लिखा हो तो पॉइंट में नहीं पूछेगा, फिर उसके पॉइंट वाले के नज़दीक वाला जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आंसर ऐसे दे रखे थे, उसमें सवाल में दिया है साधारण ब्याज बताओ लगभग में, मतलब नज़दीक उसके कितना है। देखो ये हो गया, बताओ कितना। एक लाइन बनाया करो सीधा। देखो 73,000 है, 13×3 = 39 से 40/3, 40/300 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, परसेंट रहोगे 2 जीरो, इधर 10 बटा कितना आ जाएगा, महा है तो बस बनाएंगे 10/12, बस इसको करना है। 2 जीरो से 1 2 जीरो काट दो, 4 से ये 3 बार चला जाएगा। अब नीचे बचा है 3 3 9, ऊपर यहाँ कुछ बचा है नहीं बचा है, सिर्फ 73,000 इधर बचा है, नीचे 9 है, 9 से 73,000 भाग करना है, भाग कर लो, देखो कितना आ जाएगा। ये 3 3 9, 9 से डायरेक्ट भाग कर दो, 9 8 72 जाएगा, 9 8 72 जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, मगर आगे थोड़ा सा और बढ़ो, 9 8 72, एक बचा है 9 एकम 9, फिर एक बचा है 9 एकम 9, फिर एक बचा है 9 एकम 9, मतलब इसके पॉइंट में थोड़ा जाएगा तो इसके नज़दीक यही ऑप्शन है, ठीक है। लगभग में आंसर पूछा तो नज़दीक वाला देखना होता है उसके। अभी भाग और चला आएगा, 0.111 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो लगभग में पूछा है तो एक्यूरेट आंसर ये वाला लगभग में आ जाएगा 8111। अभी एक सवाल था एग्जाम में, आंसर आ गया था कुछ, ठीक है, बस ये नहीं पढ़ा था आंसर लगभग में पूछा है। आंसर आ गया था, ये भी नहीं देखा लगभग में पूछा है, हमारा ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा हमें, मैंने कहा ऑप्शन दिया क्यों नहीं है, आंसर तो यही है। अब वही छूट गया पढ़ने को लगभग वाला, तो पढ़ लेना सवाल को पूरा, ठीक है, वरना आता हुआ सवाल छूट जाता है अच्छा खासा। चलो ये सादा ब्याज वाले इस तरह कर लोगे ना, कर लोगे। अगला सवाल बताओ, देखो कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, जमा करता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। ऑप्शन दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से तुरंत लगा दोगे। जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है, 8 वर्ष बाद मिश्रधन होगा, 8 वर्ष बाद मिश्रधन होगा, 8 वर्ष बाद मिश्रधन होगा। एक लाइन बनी जाएगा, सवाल नहीं बन पाएगा। मिश्रधन मतलब अमाउंट क्या होता है, 100 + RT, ठीक है, मूलधन का 100 + RT निकालो वही मिश्रधन हो जाएगा। तो 100 + RT कितना है यहाँ पर देखो, ब्याज में 100 जोड़ दो तो मिश्रधन बन जाता नहीं बन जाता है। तो ब्याज कितना है, 8 × 64 का, अरे RT तो ब्याज होता है, साधारण ब्याज क्या होता है RT, R कितना है 8 है और T कितना है 8 है, तो 8 × 64, और मिश्रधन बनाओगे तो 100 + 64 कितना 164 हो जाएगा। 164% निकालना है किसका, 8,000 का, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, यहाँ से लगा दो, 13,120 कल कराया था नहीं, मिश्रधन का बताया था नहीं बताया था क्या, 100 + RT,
मूलधन का, कि मूलधन से ही ब्याज निकालते हैं, मूलधन से ही मिश्रण निकालते हैं, तो मूलधन का 100 + 80% निकाल दो। ठीक है, हो गया। कितना ऑप्शन, क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा है? इकाई अंक से लगा दो ऑप्शन में, थोड़ा करानी इकाई अंक से। अरे देखो 8000 की थी, दर कितना था 8 वर्ष, समय भी कितना है 8 वर्ष है, वहाँ नहीं है वर्ष है। ठीक है, बताओ मिश्रण निकालना है, हमें डायरेक्ट ब्याज नहीं निकालना है। अगर 8 करोगे 64, ये क्या बन गया ब्याज, ये बन गया ब्याज। और मिश्रण बनवाने क्या करते हैं, एक लगा दें ब्याज, मिश्रण बन गया डायरेक्ट। इसका इतना मूलधन का ही तो ब्याज निकालते हैं, मूलधन का ही मिश्रण निकालते हैं, तो मूलधन का इतना परसेंट निकाल दो सीधा। 8000 का 164%। ये बताओ इससे ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, और 8 चौक 32 2 आएगा, 02 02 कौन सा है? ठीक है, पूरी गुणा कराने की जरूरत थी क्या इसमें? अरे इसका इतना परसेंट मतलब इसके का करके तो लिखाते हैं ऐसे परसेंट मतलब 0 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो बचा है, 1 जीरो आएगा, और इसकी गुणा करोगे 8 चौक 32, मतलब इकाई दहाई अंक 2 आ जाएगा। 0 के बाद 2, एक ही ऑप्शन है बस। ठीक है, तो ये पूरी गुणा मत कराना एग्जाम में, ध्यान रखना। ये पूरी गुणा कराओगे उसमें कुछ ना कुछ सेकंड चले जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ने में गलत हो गया तो फिर से पढ़ो पहाड़ा थोड़ा। तो इकाई अंक दहाई अंक ये वाले इससे बनाया करो सवाल को, आराम से लगता जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए दिए होते हैं। चलो समझ आ गया। ये मिश्रण वाला सवाल और करा दे रहे हैं 2-4, 1-2 सवाल मिश्रण के 2-4। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जो दिया है वही निकाल लो, मतलब 2 ही फार्मूले मेन चीज़ है। ऐसा ही निकालना हो 80%, मिश्रण निकालना हो तो 100 + 80 कर दो बस। ठीक है, अगर मिश्रण दिया हो तो उसके बराबर मिश्रण के बराबर मिश्रण रख दो, ब्याज दिया हो तो ब्याज के बराबर ब्याज रख दो। तो अगला सवाल लिखें, बोलो। देखो सवाल में थ्योरी घुमा घुमा के लिखेगा, तो थ्योरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लिखा है गौरव 14% वार्षिक दर से, गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप से 1500 रुपये उधार लेता है। 1500 रुपये उधार लेता है। गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप से 1500 रुपये उधार लेता है। 1 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा, 1 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी? ब्याज नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? धनराशि देनी होगी, मतलब मिश्रण पूछ रहा है एक तरह से। ठीक है, निकाल दो, मतलब ऑप्शन दे दे रहे हैं तुमने। ठीक है, ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम गुणा करने में समय बर्बाद ना करो। ठीक है, ताकि तुम गुणा करने में समय बर्बाद ना करो। यदि आदत पड़ जाएगी ना तो तुम सबसे पहले ऑप्शन देखा करोगे एग्जाम में, और ऑप्शन देखने आदत पड़ेगी तो बहुत बढ़िया एकदम। ठीक है, ये रहे ऑप्शन। सेम सवाल है पिछले वाले की तरह, कुछ अलग है क्या? इसमें भी मिश्रण निकालना है कि लास्ट में कितनी देनी पड़ेगी उसे, वही तो पूछा है। धनराशि, साधारण ब्याज नहीं पूछा है, कितना ब्याज देना पड़ेगा वो नहीं पूछा है, पूछा है कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ नहीं? ये मेथड जब मैंने सैनिक स्कूल वाले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया था ना, वो कह रहे सर तुम पहले आ जाते हमें पढ़ा देते। 10 दिन रह गए थे उनके एग्जाम को, पहले कोई दूसरा टीचर पढ़ाता था हमें। मैंने 10 दिन में अब क्या होगा, मैंने कहा वही निपटा लो जो छूट गए तुम्हारे। जब उनको ये मेथड बताया वो फटाफट आंसर निकाले थे ऐसे फटाफट। कह रहे सर ये पहले बता दिया होता। भी उसमें निकल गए थे, दो बच्चे निकल गए थे सैनिक स्कूल में, 4 बच्चों में से। क्योंकि कोई दूसरा टीचर उन्होंने दे दिया था सबने पहले, क्या कर सकते हैं। हो गया, हुआ नहीं हुआ? अरे इसमें 14 दर दी है, मूलधन दिया है, 1500 रुपये उधार लिए थे तो वो मूलधन है। पूछेगा बाद में कितना भुगतान करना पड़ेगा उसे, कितना देना पड़ेगा, ब्याज वगैरह लगा के सब धनराशि।
तो मिश्रण पूछा एक तरह से, तो 14 एकम कितना 14, RT मतलब 14 और 100 प्लस RT मतलब 114%। 114% किसका निकालना है, मूलधन का। ये मूलधन कितना दिया है 1500 का 114%। परसेंट से कितने जीरो खत्म 2, 15 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21। किस में दिखा है इस बात में, ठीक है। पहाड़ आता है 15 का नहीं आता है। तो ये पूरा नहीं करना है। देखो ये सवाल है आगे, तो बताओ इस तरह के सवाल कर लोगे ना डायरेक्ट। ये पूरा बता दें यहीं पर, चलो बताओ। हाँ ये परसेंट से जीरो का तक कैसे खत्म होगा, यही लग रहा है ना इन्हें। चलो इधर आ जाओ। अरे 114 कैसे हो गया, पिछले वाले में वो कैसे हुआ था, दूसरा वाला उसने क्या था 164 कैसे हुआ, ये पता चला नहीं पता चला। 164 पता चला कैसे हुआ, 100 मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं वो, ध्यान कहाँ तुम्हारा, ये बताओ। कल कराया था प्रूफ, कुछ याद है, SI बराबर RT कराया था प्रूफ, RT परसेंट ऐसे के, ये होता है ब्याज का फार्मूला। और मिश्रण अगर निकालना हो तो क्या होता है 100 में ये RT परसेंट जोड़ दो। अब सवाल कभी कभी ऐसा होता है उसमें RT नहीं दिया होगा, मिश्रण दिया होगा और ब्याज दिया होगा, सीधा पूछेगा मूलधन क्या है, तो इसका एक इससे ये नहीं बनेगा 100 प्लस SI, मतलब खाली ब्याज दिया होगा उसमें और मिश्रण दिया होगा, पूछेगा मूलधन कितना है, तो 100 में ब्याज जोड़ दो सीधा, मिश्रण बराबर मिश्रण, ठीक है 100% वैल्यू निकाल दो। तो ये भी काम आता है, ये भी काम आता है, काम दोनों आते हैं ये भी। अब समझ आया 100 कहाँ से आया, ये क्या कर रहा है, देखो इधर ध्यान से, ये 15 समझ आया, 1500 मूलधन का, मिश्रण मूलधन का ही निकालते हैं, ठीक है। तो 114 समझ आया, 114 कैसे आया, 114 समझ आया नहीं कुछ, देखो 14% ये मिला है, ये मिश्रण निकालना है हमें, तो 100 प्लस RT, R 14 है, T कितना है 1 साल, 14 एकम 14%, तो 100 बढ़ा के 14 कितना 114%, इसका 114% निकालना है। ये परसेंट अगर हटाते तो नीचे एक का क्या आते हैं 2 जीरो, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे। अब ये नीचे 2 जीरो आएंगे तो इससे चाहे ऐसे काट दो, या फिर ये परसेंट यहीं से भी डायरेक्ट नहीं काट सकते, 2 जीरो नहीं काट सकते, हाँ तो वही करना है बस, ठीक है। या तो ये परसेंट हटा के 2 जीरो लगा लो तब काट दो, या यहीं से डायरेक्ट काट दो 2 जीरो, ठीक है। अब आया समझ, चलो ये सवाल बता देना, देखो आगे ये मिश्रण वाले बना लोगे ना तो आराम से, और तुरंत होने चाहिए सेकंडों में सवाल, ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ गए बेसिक वाला लगाने के लिए। ऐसा ही बराबर PRT/100, बस हो गया काम। देखो राधा ने 5 वर्ष पूर्व, राधा ने 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक है, 12% प्रति वर्ष की दर से 12% प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान किया, 4800 रुपये का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी, समझ आ रहा है क्या पूछा है, दिया क्या है वैल्यू इसमें। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी,
समझ आया कुछ? समय कितना दिया है? 5 वर्ष। दर कितने दी है? 12%। और जो 4800 क्या है उसमें लिखा है, देखो साधारण ब्याज कितना दिया उसने? 4800 का। मतलब साधारण ब्याज कितने रुपए का दिया है? 4800। मूलधन पूछा है, वही SI बराबर RT लगाना है हमें, कुछ और करना है क्योंकि हमें 100% वैल्यू निकालना है। मूलधन एक कितनी धनराशि उसने उधार ली थी, उस पर उतना ब्याज तो उसने दे दिया 4800 रुपए का। ठीक है, तो सिंपल बराबर उसके बराबर जो है वो लगा देते हैं, ब्याज बराबर ब्याज। ऑप्शन का क्या करोगे? इसमें भी ऑप्शन की होता है। देखो ब्याज साधारण ब्याज दिया 48 कितने का? 4800 का। और इधर साधारण ब्याज कितना बन रहा है परसेंटेज में? 12 60। अरे 60% बनना नहीं बन रहा है। SI बराबर RT होता है, RT ब्याज होता नहीं होता है परसेंटेज में। और SI कितना दे रखा है उसमें? 4800। खत्म। 0 0 6 से काट दो, कितना? 8 बार 1 0। 1% की 80 तो 100%। 2 0 इधर लगा दो, 2 0 इधर लगा दो, कितना? 8000। कुछ था इसमें? साधारण ब्याज दे रखा था तो वो लगा दो SI बराबर RT। RT वाला वैल्यू परसेंटेज में होता है, SI उसमें होता है नंबर में। 4800 रुपये का साधारण ब्याज दिया उसने। ठीक है, और यहाँ ब्याज कितने का दिया परसेंटेज में? 12 5 60 रुपये का नहीं हो जाएगा? 60% का 60% बराबर कितना? 4800। कि ब्याज बराबर ब्याज लगाते हैं, मिश्रण बराबर मिश्रण लगाते हैं हमेशा। ठीक है। तो प्रारंभ में कितनी धनराशि उसने ली थी? मतलब मूलधन पे। मूलधन कितना लिया था उसने? वही दे रखा है। सवाल अगर थ्योरी में एकदम गड़बड़ा गया ना थ्योरी में, तो बस हो गया सवाल। उसमें सीधा देखो, समय 5 वर्ष दिया है और दर कितनी है? 12%। और इधर लिखा है साधारण ब्याज के रूप में 4800 भुगतान कर दिए। मतलब साधारण ब्याज कितना है? 4800 का। नीचे पूछा है कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी उसने। मतलब शुरुआत में जो ली थी वो धनराशि तो होगी, मूलधन तो होगा। बाद में जो देगा वो क्या होगा? मिश्रधन। और शुरुआत में जो लेगा वो तो मूलधन होगा, नहीं होगा? बस थ्योरी में अगर तुमने समझ गया तो सवाल हो जाएगा। और थ्योरी में ज़्यादा घूमना नहीं, बीच में मेन जो पॉइंट है उनको फोकस करो। ये वैल्यू दिए, बस खत्म। पूछा क्या है? ये पूछा है। ठीक है, पहले बड़ा नहीं कुछ। क्या समझ नहीं आ रहा है? या वो ऐसे वही लगाए बेसिक वाले? क्या है, समझ नहीं आ रहा है कुछ? तुम लोग जवाब दे ही नहीं रहे हो कुछ। तो बताओ, हम वही बताएं बेसिक वाला जो बचपन में पढ़ा था 8वीं 6ठी क्लास में। ये समझ आया क्या? अरे ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज ही हमने लगाना है। तो साधारण ब्याज कितना? RT होता है, SI बराबर R कितना है? 12। T कितना है? 5। 12 5 60% हो जाएगा। 60% वैल्यू कितनी है? 4800। तो 100% की निकालनी सीधा। 12 से 60 से काट दो। ठीक है, समझ आया कुछ नहीं? इन लोगों का दिमाग इतने धीरे चलता है, पता ही नहीं चलता है क्या है। वो सिरप पी लो एक, वो कौन सा आता है? ठीक है, दिमाग तेज काम करने लगेगा। थोड़ा महंगा सिरप है, मगर पीने के बाद तुम खुद कहोगे हाँ दिमाग रियल में काम कर रहा है। मगर दिमाग अपना उधर लड़ाई में मत चलाना ले जाके कहीं जली कटी में, वहीं किसी कटी करने में दिमाग चला दो। पढ़ाई में चलाना, दिमाग साफ हो जाए तो। ठीक है, ये सिरप है, बढ़िया है एकदम, काफ़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया सिरप। पीने के बाद दिमाग ऐसा काम करेगा ना पढ़ाई में तुम बहुत। मैंने पिया था, तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत पहले मैंने पिया था ये, रियल में। देख मत खरीदो, ठीक है? जैसा दिमाग है वैसा ही रखो, कचड़े वाला। ठीक है, ये चलो इधर देखो, लिखो सवाल देखो। लिखो, हरी ने वार्षिक ब्याज यूपी जेल वार्डन का है। ये जो जेल वार्डन अभी एग्जाम हुआ था 20 में, उसमें भी एक मेरे दोस्त का उसमें सिलेक्शन हुआ है। हाइट उसमें लेते हैं कितनी? 165 हाइट कुछ लेते हैं हाइट जेल वार्डन में। उसका हुआ इधर का है, शायद नवादा का। ये जहानाबाद की तरफ नवादा है कोई, हाँ वहाँ का है। हाँ वही नवादा का। ये नवादा है नहीं, जहानाबाद की तरफ। अच्छा,
वो पहले दोस्त भी था, साथ में पढ़ा भी था, उसके बाद मैंने पढ़ाया भी था उसे। उसी कोचिंग में, कंपटीशन में। हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। एक निश्चित राशि x का निवेश किया। हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त, यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये है, तो x का मान क्या है? सवाल समझ गए क्या दिया है, क्या पूछा है? हाँ, और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये है, तो x का मान क्या है? तो x का मान क्या था? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? हो गया, बोलो क्या दिया है, पूछा क्या है, ये बताओ पहले। देखो समय भी दे रखा है और दर भी दे रखी है। जो लास्ट वाली धनराशि वो क्या है, वो मूलधन है या मिश्रधन है? बोलो। 21,000 क्या है? क्योंकि वो अंत में 21,000 भुगतान कर रहा है, तो अंत में मिश्रधन ही प्राप्त होता है, मिश्रधन ही दिया है इसमें, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन रख दो, 100% निकाल दो सीधा। बताओ 10 चौक कितना? 40%। 10 चौक 40 और 100 ऐड कर दो, कितना? 140%। ये मिश्रधन बन गया, और सवाल में मिश्रधन कितना है? 21,000। इसकी वैल्यू कितनी है? 21,000। हमें 100% निकालना है। ठीक है, डिवाइड कर लो। जीरो, अगर जीरो ना काटो तो बहुत बढ़िया है, जीरो मत काटो। ठीक है, जीरो को मत हटाओ, जीरो को रहने दो। 14 से काट लो, 14 से कट जाएगा ये। अप्रोक्सीमेशन अंतर नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट है तो कट जा रहा है। तो हाँ देखो, 7 दूनी 14, एक जीरो रहने दो, 7 या 21, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 10, 2 15 जाएगा, एक जीरो आई इधर, हमें 100% निकालना, एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो, कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, हमें 100% बना होता है, तो जीरो इधर के ना हटाओ तो बढ़िया है, जीरो चिपका दो बाद में। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जीरो चिपका दो। ये इससे 14 से डायरेक्ट काट लो, 14 एकम 14, 7 बचेगा, 14 पंजे 70। ठीक है, अगर डायरेक्ट काट सकते हो 14 का पहाड़ा अगर आता है तो 140% की कितनी है? 21,000। 14 का पहाड़ा पढ़ लो, 14 10 हो जाएगा, 14 एकम 14, एक जीरो बचा लेना इधर, और 14 एकम 14, 6 एक 7 बचेगा, 14 पंजे 70 और 2 जीरो बचे, तो 10% की वैल्यू कितनी है? 1500। तो 100%, एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो, 100% बन गया। कितना? 15,000। ठीक है, समझ आ गया? ये सवाल करने के लिए पता कितना करना पड़ता है? बेसिक वाले से समझ गए होगी कितना? आधा पेज भर जाएगा लिखोगे तो, उससे एक लाइन में आंसर बनना है, और क्या लोगे? अगला सवाल बताओ जल्दी से। श्री जोजो लिखा है, श्री जोजो। हाँ, श्री जोजो ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, मैं आगे सवाल का टाइप चेंज कर दूंगा। ठीक है, श्री जोजो ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि का निवेश किया। एक राशि का निवेश किया। 8 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि, साधारण ब्याज पर एक राशि का निवेश किया। 8 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज 1400 रुपये था। 8 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि और साधारण और अर्जित ब्याज, ठीक है, और अर्जित ब्याज 1400 रुपये था, उसके द्वारा निवेश की गई राशि थी। समझ आ गया क्या दिया है, क्या पूछा है? क्योंकि उसमें दिया है
अंत में ब्याज मिलता है या फिर मिश्रधन मिलता है। तो उसने ब्याज दे रखा है 1400 रुपये का। पूछा शुरुआत में कितनी राशि निवेश की थी, तो मतलब मूलधन पूछा एक तरह से। छूट गया, कहाँ छूटा है। 8 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज 1400 रुपये था, उसके द्वारा निवेश की गई राशि थी। बोलो। कितना। हाँ 1000 है, 1200 है, 900, 850 है। ठीक है, हो गया। अरे दर दे रखी 5%, समय दे रखा है 8 वर्ष, और लास्ट में लिखा है अर्जित ब्याज कितना है 1400 रुपये, मतलब 7-8 ब्याज दे रखा है 1400 का। पूछा क्या है, शुरुआत में कितने निवेश की थी, मतलब मूलधन पूछा है। ये शुरुआत में मूलधन ही लगाते हो, उसके बाद ही कुछ मिलता है। ठीक है, बताओ कितना। RT 540। अरे 40% की वैल्यू कितनी दी है 1400, तो 10% की कितनी, 4 से काट दो, 4 3 12, 2 4 5 20 और 100। तुम्हारा कितना आया। अरे 1400 रुपये है क्या, ये पता है। 1400 क्या है, देखो ब्याज है वो तो 1400 का। अरे ब्याज बराबर ब्याज लगाना है या मिश्रधन बराबर मिश्रधन लगाना है। तो इसने अर्जित ब्याज 1400 का दिया है इन्होंने। तो हो सकता है थोड़ा सवाल में एक दो मिस्टेक भी। अर्जित ब्याज है ना 1400 का, तो ब्याज बराबर ब्याज तो लगाओगे, कुछ और लगाओगे। लो मिश्रधन है, ये तो ब्याज क्यों लिख रखा है। राशि और अर्जित ब्याज 1400 था, वो अर्जित ब्याज हटा दो। ठीक है, निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज नहीं, ब्याज की जगह कुछ और रखो। अर्जित धनराशि लिखो वहां, या अर्जित मिश्रधन लिख लो, ये धनराशि लिख लो। ठीक है, ब्याज हटा दो, तो ब्याज कंफ्यूज करा दे। वो ब्याज दे रखा है उसमें साफ साफ लग रहा है मेन ब्याज दे रखा है, तो उसमें मिस्टेक उसमें थोड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिश्रधन दे रखा है, वहाँ ब्याज नहीं है वो। ठीक है, 1400 का, तो मिश्रधन है 1400 का, तो इधर कितना 140% की वैल्यू हो जाएगा। तो 140 से कितना, अरे 14 से 14 कट जाएगा, 10% की कितना 100, तो 1000, 100% की कितना 1000। ठीक है, वो अर्जित ब्याज हटा देना, ब्याज नहीं है वो, वहाँ अर्जित मिश्रधन लिख लेना या अर्जित धनराशि लिख लेना। ठीक है, अर्जित धनराशि लिख लेना। चलो इस तरह के सवाल हो जाएंगे। अब देखो दर निकालने वाले सवाल, ठीक है, जिनमें दर निकाल ले पाएगा। ठीक है, रेट निकलवाएगा दर सवालों में। ठीक है, ये सवाल करते हैं आगे, टाइप चेंज कर देना, दर वाले सवाल लिखो। कोई धनराशि, कोई रहने दो, 8500 लिखो। 8500 रुपए की धनराशि, 8500 रुपए की धनराशि, 8500 रुपए की धनराशि 3 साल में, 8500 रुपए की धनराशि 3 साल में साधारण ब्याज 2040 रुपए है। 8500 रुपए की धनराशि 3 साल में साधारण ब्याज 2040 साधारण ब्याज 2040 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर निकालनी है, कैसे निकालोगे। 8%, बी है 8.5%, ठीक है, सी है 9%, डी है 7.5%। ठीक है, उस फार्मूले को संशोधन करके एक रेशियो वाला फार्मूला बनाते हैं। इधर देखो, अब ऐसा ही बराबर होता क्या है, पी ऐसा ही बटे में इसको क्या ले आए, पी बराबर आर टी बटे क्या,
यदि देखो भाई फार्मूला वैसे इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो ज़्यादा आसान लगा पाओगे। देखो मूलधन अगर 100 है तो ब्याज कितना है RT है, नहीं है? मूलधन कितना है 100 है तो ब्याज कितना है RT। अब इसको डायरेक्ट इसको ऐसे लाएंगे डायरेक्ट हम, ठीक है। क्या क्या दे रखा है उसमें, धनराशि कितनी है 8500 की, उस पर ब्याज कितना मिला है 2040, ऐसे लिखेंगे। धनराशि कितनी है, इस पर ब्याज कितना मिला है, इतना ब्याज मिला है, इतना हो गया। तो इधर कितना है धनराशि 100 पर कितना, इधर समय निकालना है, दर R निकालना है, दर कितनी है वो समय कितना है 3 साल का। बस इसको रेशियो वाला काट दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ऊपर वाला कटेगा बोलो, या इस 0 से 0 निपटा दो, ऐसा कर लो। 3 से ये काट दो, और 3 छक 18, 2 3 अट्ठे 24, और इससे ये काट दो, कितना जाएगा 5 से काट लो, या 17 से काट लो, 17 पंजे 85, 17 चौका 8 से 5 से कितना 8, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8%, ठीक है। तो फार्मूला इस तरह लगाना, ब्याज किस पर मिल रहा है मूलधन पे, उसे नीचे लिखो बराबर RT/100 सीधा। इस फार्मूला उस फार्मूला नाम संशोधन करके ये लगाओ रेशियो वाला फार्मूला, ठीक है। ये रेशियो फार्मूला बन जाएगा, इसे लगाना है इस तरह से, ठीक है। ब्याज बटे ब्याज मिलता है मूलधन पे बराबर RT/100। अभी आएगा कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ फटाफट, दर बताते जाना सबका, ठीक। दर वाले सवाल अब टाइप वाइज में थोड़ा लेता चला जाऊंगा आगे। लिखो आगे अगला सवाल, ये नोट कर लेना, ये रेशियो इस फार्मूले को कन्वर्ट किया इसमें, ये पी को इसके नीचे ले आओगे बटे में तो कितना आ जाएगा, ये SI/P बराबर RT/100, ठीक है। रेशियो फार्मूला ही, इसको नोट कर लेना। लिखो, देखो ये सवाल ऐसा ही नहीं आया हुआ है। देखो यही फार्मूले से तुम्हारा दर निकल आएगा, इसी से क्या निकल आएगा टाइम मतलब समय, इसी से तुम्हारा समय भी निकल आएगा, और इसी से क्या निकल आएगा रेट। दर दी होगी तो समय पूछ लेगा, समय दी होगी तो दर पूछ लेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से याद रखना, इस वाले का रेशियो वाले का 2-4 बार फार्मूला लिखोगे अपने आप दिमाग में हो जाएगा, और वो नहीं लिखोगे तो इस तरह दिमाग में ऐसे लगा लेंगे। लिखो अगला सवाल, 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है, साधारण ब्याज 3600 रुपए है। हाँ, 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है, 3600। प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। UPSI के सवाल है, देख लो ये है कुछ सवाल में। 3600 रुपए है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। ऑप्शन है 8%, 6%, 10% और 12%। बताओ आंसर। हाँ 3600। रेशियो फार्मूला याद रखना। देखो ब्याज दे रखा है कितना 3600 का, ब्याज किस पे मिलता है धनराशि पर, धनराशि कितनी है 15,000। तो ऐसे फार्मूले को याद नहीं, ऐसे माइंड में सिलेक्ट कर लो। देखो 15,000 पर ब्याज कितना मिला है, क्योंकि ब्याज टोटल पे मिलता है तो 15,000 पर ब्याज मिला है। अब ये मूलधन है 15,000 का, तो इधर मूलधन कितना होता है 100, ये ब्याज है तो इधर ब्याज कितना RT, ब्याज बराबर ब्याज, मूलधन बराबर मूलधन। तो ब्याज कितना है RT, दिया क्या है इसमें T दिया है, R पूछा है, T कितना है 3, बस डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 0 नीचे से नीचे ये काट लो या ऊपर नीचे काट लो, ठीक है। और 1 0 से 1 0 काट लो, 15 से डिवाइड कर लो ऊपर वाला, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, ठीक है। अच्छा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 3 से काट दो, 3 अट्ठे कितना आ जाएगा 8%। तो 8 तो होगा ही। ये भी ऐसा कि सवाल तो 2017 का ही है, ठीक है। ये तरीका सीख लो, फार्मूला भले ही कुछ रह ना रहे यार, बस देखो आराम से लगाते चले आओगे सब। और 1-2 सवाल और करो सवाल। लिखो। और इससे पहले वाला जो
लिखो यदि रुपए 1000, ये आईबी का सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जानते हो, खुफिया विभाग। देखो कितना आसान सवाल है। यदि रुपए 1000 की धनराशि, यदि रुपए 1000 की धनराशि, 1000 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर 1000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद रुपए 1200 हो जाती है। समझ आ रहा है क्या दे रखा है? हाँ, 2 वर्ष के बाद रुपए 1200 हो जाती है। यहां ब्याज कितने का मिलेगा बोलो? और 1000 से 1200 हो रही, कितने का ब्याज? 200 रुपए का। तो हमेशा ब्याज ही नहीं दे रखा होगा, मूलधन और मिश्रधन दे रखा होगा, उसमें ब्याज, मिश्रधन से मूलधन घटा तो ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, 1000 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद रुपए 1200 हो जाती है, 1200 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आईबी का सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, आसान सवाल है। तो ब्याज नहीं दे रखा होगा तो मिश्रधन दे रखा होगा, और ब्याज कैसे निकालोगे? मिश्रधन से मूलधन घटाओ तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 की राशि थी तो 1200 हो गई, तो ज्यादा होगी तो मिश्रधन बन गया एक तरह से। तो ब्याज कितने का? 200 रुपए का मिला है। 1000 से 1200 कितने का ब्याज मिला है? 200 रुपए का मिला, नहीं मिला? अब ये 200 का ब्याज कितने मिला? 1000 पे। 1000 पर कितने का ब्याज? 200 रुपए का। इधर मूलधन है तो नीचे मूलधन कितना? 100 पर। 100 पर कितने का ब्याज? मतलब आर निकाला है, टी कितना है? 2 वर्ष का। ठीक है, मूलधन पर ब्याज, 100 पर ब्याज आर टी होता है सीधा। डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से ये 2, मतलब 10%। ठीक है, तो वैल्यू या तो ब्याज दे रखा होगा, नहीं तो ब्याज की जगह मिश्रधन दे रखा होगा, तो वहां से ब्याज तुरंत मिश्रधन से मूलधन घटाओ तो ब्याज निकल आएगा। ये 200 समझ आया तुम्हें? कैसे आया 200? 200 समझ आया नहीं? ये 200 ही है। उधर देख रहे थे, उधर कौन समझा रहा था? अपने आप समझ रहे थे, अपने आप घर जाके समझना आराम से। ठीक है, अभी यहाँ समझ लिया करो। 1000 की राशि थी, कितनी हो गई लास्ट में? ये क्या ब्याज है? ये बोलो, ये क्या ब्याज है? अरे 1000 थी, लास्ट में इतनी होगी तो ब्याज थोड़ी है ये। ब्याज तो हमेशा कम होता है ना 1000 से। तो ब्याज कितने का मिला यहाँ से? 200 रुपए का मिला। तो 1000 पर 200 का ब्याज यही लगाया, मूलधन 1000, ब्याज कितना? 200 का, तो 100 पर कितना आर निकालना है, टी की वैल्यू 2 लगा दो, 2 वर्ष। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया? कुछ पल्ले पड़ा नहीं? देखो ये सवाल है, थोड़ा सा पॉइंट में है और महीने, साल और महीने में है, मतलब समय। ठीक है, तो देखो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का है ये, 2021 जो एग्जाम हुआ था। हाँ देखो, 16 रुपए की धनराशि पर, ये सवाल देख के घबराना नहीं है, सवाल आसान है। 16 रुपए की धनराशि पर, 16 रुपए, कहना 16 रुपए कौन लेगा ब्याज के लिए? बहुत पुराने जमाने की बात है ये। 16 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का, 2 वर्ष 3 महीने का, 16 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, हाँ 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2.52 रुपए, मतलब 2 रुपया 52 पैसा। 2.52, ठीक है, 2 रुपये 52 पैसा रुपए है। ब्याज की दर है, ब्याज की दर है, ये पूछा है ब्याज की दर क्या है। अब को जो वर्ष है वो गड़बड़ कर रहा है, वर्ष महीने और वर्ष में दोनों भी दे रखा है, नहीं गड़बड़ कर रखा है क्या? सबसे पहले देखा करो जो चीज तुम्हें गड़बड़ लग रही, समय जो दे रखा है वो वर्ष और महीने में है, तो पहले समय को सही कर लो। देखो ये 2 वर्ष पूरे हैं ये, और जब ये वर्ष में है तो 3 महीने इनको भी वर्ष में बनाना है। 3 महीनों को वर्ष में बनाने के लिए क्या करते हैं? 12 से भाग करते हैं। ठीक है, अब ये टोटल वर्ष बन जाएंगे, तो इसको सही कर लो। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1 9/4, कितने वर्ष आ गए? 9/4 वर्ष आ गए। जो वैल्यू अलग है उसको पहले सही कर लिया करो, तो इसके बाद लगा दो। समय आ गया, समय कन्वर्ट करना आया नहीं आया है? 2 वर्ष 3 माह है, ये वर्ष में है ही, तो इसको भी वर्ष में कन्वर्ट कर लो 3 माह के लिए। जब 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे।
ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, 1/4 वर्ष हो जाएगा। ये 1/4 ये 2 ये गुणा कर लो, 4 दूनी 8 है, ये कितना 9/4 वर्ष आ गया। मतलब सीधा कन्वर्ट हो गया टाइम। ये इसमें दर देख लो, दर कितना है, ब्याज दर का 2.52 रुपए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो लगा दो आराम से। बताओ कितने रुपए पर, 16 रुपए पर कितने का ब्याज, 2.52 रुपए का। तो 100 रुपए पर कितना, आर निकालना है, टी कितना है 9/4, 9/4, 4 नीचे नहीं आ जाएगा सर के। अरे टी समय 9/4 है तो 4 नीचे नहीं आ जाएगा बटे में। तो हाँ ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में दे रहा हूं इस तरह है, 5 सही 1/2%, 7%, 6%, ये 8.5 है, पता नहीं क्या है, यहाँ पॉइंट बीच में से गैप दे रखा है, देखता हूँ 39 को क्या। अभी ऑप्शन दे तो रहे दिए इधर, अब क्यों पूछ रहे हो। ठीक है एक्यूरेट होगा जो भी आंसर। देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटाओगे कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16 और 4 से काट दो, 4 छंग 24 और 4 3 12, 9 7 63, कितना %, 7%। पॉइंट में था ही कहाँ, ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का है ये क्वेश्चन, ये जो आया था 2021 में। मैम आई नहीं आई अभी, मैम आई देखो आ गई है। सवाल में भेज दूंगा, ये रिवीजन कर लेना रिपीट, ठीक है।